हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बेबी शरारा की। तो पार्ट ए में हमने इसकी टॉप की कटिंग की थी। अगर आपको पार्ट ए में इसकी टॉप की कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अस्तर को बिछा लेना है। तो अगर हमें बड़े साइज़ की बनाना होता है तो पहले हमें फ्रंट पल्ला फिर बैक पल्ला कट करना होता है, लेकिन इसमें दोनों एक साथ कट हो जाएगा। इस तरह से दो फोल्ड कर देंगे। तो अस्तर पे पहले आपको इस तरह से कपड़े को दो फोल्ड कर देना है। अब इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ टोटल है हमारे बेबी शरारा की, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक वो है 26। तो 26 का हम हाफ कर देंगे 13। ठीक है, तो 13 हमें ऊपर लेना है। सबसे पहले हम 2 इंच छोड़ देंगे ऊपर, जिसमें हमें इलास्टिक लगानी है। उसके बाद हमें मार्क करना है 13.4 पर। अब देखिए यहाँ से हमें इसका कमर नापना है। कमर इनका है इस तरह से, हमें कमर को पहले चेक कर लेना। कमर इनका है 25 कमर है। तो उतना हमें इस तरह से इंची टेप को 2 बार फोल्ड करके इसका 4th पार्ट निकाल लेना है। इस तरह से रख के 4th पार्ट निकाल लेंगे। और इसके बाद आपको इसमें 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देंगे, ये इलास्टिक के लिए फोल्ड होगा। और कमर का 4th पार्ट प्लस हमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हिप को अब आसन निकालने के लिए हिप को नापेंगे। तो हिप हमारा 27 था, तो उसको भी हमें इस तरह से 4th पार्ट इंची टेप से फोल्ड करके निकालना है। 2 बार फोल्ड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आसन। यहाँ पे मार्क कर लेंगे ये। उसके बाद आपको ना इसमें भी 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो 1.5 इंच तक हम लेकर आए हैं टोटल, वहाँ तक हमें निशान लगा लेना है और इसको एकदम सीधा मिला देना है। ये आसन लगाने का ट्रिक होता है कि आसन जो आपको जितना हिप होगा उसका 4th पार्ट प्लस 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर थाई का राउंड लेना है। तो थाई इनका 15 है, तो उसका हमें हाफ़ कर लेना है। और इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके हाफ निकाल लेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और उसमें भी हमें प्लस कर लेना है 1 इंच, क्योंकि हमें स्टिचिंग करनी है। पूरा परफेक्ट फिटिंग नहीं लेना है। जहाँ पर ये थाई का मार्क आया है वहाँ से इसको इस तरह से तिरछा मिलाना है। आसन को तिरछा मिला के यहीं से गुलाई होगा। जो जितना भी आपका थाई होगा उसमें 1 इंच प्लस करके हाफ कर दीजिएगा, या फिर पहले हाफ करके 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं घुटना, क्योंकि घुटने पे जो प्लेट पड़ती है वो जितना होगा उसका भी आपको हाफ कर लेना। जैसे इसका 14 था तो उसमें मैंने इस तरह से 1 इंच प्लस करके हाफ कर दिया है, और इसको इस तरह से हमें तिरछा मिला लेना है। बहुत इजी तरीका होता है कटिंग का शरारा में, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से इसको देखना होगा। अब ये देखिए, जैसे हमने निशान लगाया है उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया है। अब जो प्लेट्स वाली होगी नीचे की पार्ट, वो कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी कटिंग के बाद। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक आने वाला है। इस तरह से जॉइंट होगा और नीचे से हमारी प्लेट्स पड़ेगी। अब जिसमें हमें प्लेट्स बनाने हैं उसके लिए हमें कपड़ा लेना है। तो उसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए 26 टोटल लेंथ थी, जिसमें से हमने 13 इंच ऊपर का पार्ट कट कर लिया है। बाकी के जो बचेंगे नीचे बनाएंगे। तो देखिए चौड़ाई अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, जितना घेरा चाहते हैं। मैंने 26 की चौड़ाई रख ली है इसकी। 2 बार कपड़ों को फोल्ड किया है दोनों ही पल्लों के लिए, और 26 की चौड़ाई ले ली है। अब लंबाई देखिए, तो लंबाई आपको यहाँ पर नाप के दिखाती हूँ मैं, कि यहाँ पर हमें ऊपर का पार्ट इस तरह से फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक के लिए, और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा नीचे लिया था बॉटम इसकी इस सिलाई करने के लिए। बाकी के बचेंगे ये 13, मतलब टोटल हमारी 13 इंच की ऊपर की पार्ट बन रही है। और 26 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपको पता ही होगा, 13 बचेंगे। ठीक है, मैं ऐसे आपको दिखा दी कि 26 में से हमने 13 हटा दिया है। बाकी जो बचे हैं वो इस तरह से आपको काउंट कर लेने हैं, और काउंट करने के बाद वही आपकी लेंथ होगी। तो लेंथ आपको 13 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना क्योंकि स्टिचिंग करनी है, ऊपर भी नीचे भी फोल्ड करना होगा। तो उसके लिए आपको 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और लंबाई मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, और चौड़ाई अपने हिसाब से आपको जितना घेरा रखना उस हिसाब से रख लें। मैंने 26 की ही यहाँ पर जो है चौड़ाई रख ली। इस तरह से फोल्ड होकर आएगा इसका पार्ट। ठीक है, अब इसको हम सेम ऐसे ही रख के
कट कर लेंगे साड़ी का पीस जो है हमारा। तो ये मेन कपड़ा पे इस तरह से आपको सेट करके रख लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसकी जो टॉप के लिए आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी टॉप पार्ट के लिए। अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के सबसे पहले आपको करना क्या है, जितना भी आपका जो मेन कपड़ा है और जो भी आपका अस्तर वाला पार्ट है उन सबको एक साथ रख के ज्वाइंट कर देंगे। जैसे टॉप पार्ट और नीचे की जो हमारी पार्ट है वो सबको एक साथ इस तरह से रख के ज्वाइंट कर देंगे। और ज्वाइंट के बाद क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आता है साइड से उस सबको हमें छांट कर अच्छे से इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो नीचे वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से हमें रख के ज्वाइंट कर लेना है। सिर्फ ऊपर से पार्ट से ज्वाइंट करेंगे, साइड से ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमें प्लेट्स बनानी है इसीलिए। अब इस पर इस तरह से आपको प्लेट्स बनाने हैं, छोटे छोटे या मोटे मोटे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पतले पतले बना रही हूँ और इसको बाद में आपको नाप के चेक भी करना है अपने टॉप पार्ट से। इस तरह से इसके घुटना जो पट्टी है ना उसमें आपको चेक कर लेना है, उसके बाद इसमें ज्वाइन कर लेना। मतलब एक बार आप देख ले कि ये पूरे बराबर हो रही है कि नहीं, इसके बराबर की प्लेट्स हमने डाली हैं कि नहीं। और ये इसके देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद दोनों पार्ट्स को इस तरह से उल्टा रख के इसके आसन को इस तरह से स्टिच कर लेना है दोनों ही साइड से। तो आसन स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ लुक इस तरह से आ रहा है इसका। अब हमें इसमें ना इलास्टिक लगानी है। तो ये इलास्टिक मैंने मीशो से परचेज़ की है, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये टोटल 30 मीटर का जो है इलास्टिक है और बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब बच्चों के लिए बेटर है कि कमर जो दाग पड़ जाते हैं वो नहीं होंगे। तो इसकी जितनी कमर है ना, जैसे 25 कमर, जो भी जितनी भी कमर होगी उसमें हम ना क्या करेंगे 3 या 4 इंच कम कर लेंगे। तो ये ज़्यादा इलास्टिक ना मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये जो ना कंफर्टेबल होता है इलास्टिक। तो इसमें मैंने 3 इंच कम कर लिया है और इस तरह से 3 इंच कम करने के बाद यहाँ से हम कट कर लेंगे और इसको ना यहाँ पर हमें लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इलास्टिक लगाने के लिए जितना हमें ना फोल्ड, हमको इसको नाप लेना है। जैसे कि मैंने 2 इंच की यहाँ पे लंबाई छोड़ी थी फोल्ड करने के लिए और हमारी इलास्टिक है 1.5 इंच, तो परफेक्ट होगा। 1.5 इंच ऐसे आ जाएगा और फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है और 1/2 इंच का इस तरह से अंदर फोल्ड करके टोटल 1.5 इंच हमारा जो है आ जाएगा इस तरह से कंप्लीट। तो हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और सिलाई करने के बाद मतलब पूरा क्लोज नहीं करना है हमें, ना थोड़ा सा ओपन पार्ट रखना है जिसमें से हम इलास्टिक को आसानी से डाल सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओपन पार्ट छोड़ देना है जिसमें से मैं इलास्टिक को अंदर डाल सकूँ। जैसे हम डोरी वगैरह नाला डालते होते हैं ना साया में, वैसे ही हमें इसमें भी डालना है। यहाँ से थोड़ा सा इसको सफाई से क्लीन कर लेना है, एक पिन का हेल्प लेना है, इसमें पिन डालकर आराम से इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। बहुत ईजी और आसान तरीका मुझे यही लगता है इलास्टिक का, और बहुत ही अच्छे से लग भी जाता है, जल्दी भी लग जाता है। तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं या फिर आप जैसे भी आप लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। फिर हमें ना इसको इस तरह से सेट करते हुए दोनों इलास्टिक के मुंह को इस तरह से क्लोज कर देना है और इस पर कम से कम 5-6 बार अच्छे से सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक जो है खुले ना। अब इस इलास्टिक को पार्ट को भी अंदर कर देंगे और अंदर करने के बाद अच्छे से क्लोज करके यहाँ से जो कपड़ा ओपन था यानी जो छूट गया था, हमने छोड़ा था जानबूझ कर इलास्टिक लगाने के लिए, उसको भी उसका भी मुंह जो है क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहीं से हम क्या करेंगे,
एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सेंटर में सिलाई लगाने से क्या होगा, इलास्टिक जो घूमती है ना वो घूमेगी नहीं, अच्छे से बैठ जाएगी। इसके लिए आपको पीछे से भी कपड़ा को खींचना होगा और आगे से भी खींचना होगा, और आराम से पीछे से भी खींचेंगे आगे से। इससे क्या होगा, बहुत ही फिनिशिंग सी इलास्टिक लगती है और बहुत ही प्यारी लुक देती है। तो जब भी आप इलास्टिक लगाएं तो इस तरीके से लगाएं कि पीछे से और आगे से दोनों तरफ से खींचते हुए इसको लगाएं। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारी इलास्टिक लग चुकी है हमारी। तो इलास्टिक लगाने के बाद अब हमारा काम आ जाता है नीचे से इसको फोल्ड करके स्टिच करने का। तो यहाँ से पहले देखिए मैंने ना पहले ऐसे स्टिच कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने नीचे से भी फ़ोल्ड कर दिया था। तो आप चाहे तो पहले ही नीचे से फ़ोल्ड करके सिलाई कर लें, या फिर आप साइड से सिलाई करने के बाद हल्का सा नीचे से इसकी बॉटम को फ़ोल्ड कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो नीचे लेस वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सभी सिलाइयों को एक दूसरे से मिलाते हुए स्टिच करना है, नहीं तो सिलाई इधर उधर होगी तो इसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी और कपड़ा चढ़ भी सकता है इधर से उधर। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो सिलाइयाँ हैं उन एक दूसरे से मिलनी चाहिए। 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखेगा साइड से उसको कट कर देंगे, ताकि बच्चे को कंफर्टेबल हो पहनने में। और आप देख सकते हैं नीचे से मैंने अभी सिलाई नहीं किया था, बाद में इसको सिलाई कर लिया था। एक सिलाई मैं यहाँ पे और लगा ले रही हूँ। तो बॉटम में मैंने पहले सिलाई नहीं किया था और बाद में मुझे लगा कि इसकी सिलाई करनी चाहिए, तो मैं नीचे से फोल्ड करके सिलाई कर चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो लगेगी कैसी ज़रूर बताइएगा। और भी किसी वीडियो की अगर आपको बनानी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे ना पिक सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो कोई भी वीडियो हो सकता है, ब्लाउज़ की भी हो सकती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, and thank you so much for watching this video. Bye bye.